मगरबी हवाओं के जेरे असर बलूचिस्तान के इलाके चाकी में बारिश, कई कच्चे मकानात गिर गए। कोहलू और खारान शहर और गिरदो नवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात ने 29 अप्रैल तक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई कर दी। नदी नालों में तूगियानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। आज शिमाल मशरकी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। चौथे T20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 4 रन से हरा दिया। कीवीज ने 7 विकेटों पर 178 रन बनाए। होम टीम 8 विकेटों पर 174 रन बना सकी। फखर जमान 61 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। मैन ऑफ द मैच विलियम और ने 3 विकेटें हासिल की। 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी मिल गई। आखिरी मैच हफ्ते को खेला जाएगा। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैच बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है, न्यूजीलैंड ने जिस तरह बैटिंग शुरू की थी स्कोर 200 होता। बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। वर्ल्ड कप के लिए अच्छी टीम बनाना चाहते हैं। बेंच स्ट्रेंथ को भी आजमा रहे हैं। हुकूमती महकमों में मौसर सजा और जजा के निज़ाम के बगैर इस्लाहात मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म की बिजली शोबे की इस्लाहात के जायजे के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। बिजली के तरसीली निज़ाम, नेशनल ट्रांसमिशन और डिस्पैच कंपनी की इस्लाहात और तंजीम नौ की मंजूरी। इस्लाहात का नफाज यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस में सेल कायम। सनती शोबे को कम निर्खों पर बिजली देने का लाहे अमल पेश करने का हुक्म। हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। कहा सब सुन लो माइनस बानी PTI कोई नहीं कर सकता। कोई ताकत हमें बानी PTI से दूर नहीं कर सकती। आने वाले दिनों में अगर हक ना मिला तो फिर खैबर पख्तूनख्वा निकलेगा। अगर खैबर पख्तूनख्वा निकला तो वो बानी PTI को रिहा करवा कर ही जाएगा। कौम ने जवाब दिया तो दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में। सुप्रीम कोर्ट ने रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत तमाम इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तजावुजात पर छोटे लोगों के तो घर तोड़ दिए। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स के सामने से तजावुजात भी हटा दें, उन्हें भी बाद में पैसे दे देना। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सिक्योरिटी वजूहात बताई तो चीफ जस्टिस ने कहा खतरा है तो आप लोग कहीं और चले जाएं। पब्लिक पर हमले होते रहें और आप महफूज रहें, ये कहाँ का कानून है। सिक्योरिटी के नाम पर सड़कें बंद मत करें। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि हमें ज्यादा खतरा है, आप दहशतगर्द पकड़ते हैं, हम सजाए मौत देते हैं। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से सवाल किया, आप देखते नहीं। नेवल, रेंजर्स हेडक्वार्टर्स, गवर्नर और वजीर आला हाउस ने फुटपाथों पर भी कब्जा किया हुआ है। कंटेनर्स गवर्नर हाउस के अंदर रख दें, बाहर क्यों रखते हैं। अदालत ने रेंजर हेडक्वार्टर्स, गवर्नर हाउस, CM हाउस के बाहर से भी तजावुजात हटाकर 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। यहाँ तक पहुँचने के लिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी अल्लाह ताला ने मुझे दी है, लेकिन मेरे लिए भी इतना आसान काम नहीं था। मैं नवाज शरीफ की बेटी थी, 2 टाइम्स चीफ मिनिस्टर, 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मेरे लिए ये आसान काम नहीं था। मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा, मुझे आग के दरिया से गुजर कर यहाँ पर पहुँचना पड़ा। और अच्छा हुआ मेरी ट्रेनिंग हुई। मुझे आज कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर इसलिए बैठी कि इसका बाप प्राइम मिनिस्टर है। लाहौर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चूंग में पासिंग आउट परेड। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की पुलिस की वर्दी पहने पासिंग आउट परेड का मुआयना। वजीर आला मरियम नवाज ने ट्रेनिंग सेंटर के ग्रेजुएट्स में तमगे और इनामात तकसीम किए। पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, खुशी है आज 530 खवातीन अहलकार भी पास आउट हो रही हैं। मुआशरे में इंसाफ कायम करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। IG पंजाब से कहा 7000 खवातीन पुलिस एहलकार कम है, इजाफा होना चाहिए। मरियम नवाज का कहना था 3 बार वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ की बेटी थी, मगर उन्हें भी खुद को साबित करना पड़ा। उन्हें आग के दरिया से गुजरना पड़ा और अच्छा हुआ उनकी ट्रेनिंग हुई। कोई अब नहीं कह सकता वो यहाँ इसलिए बैठी हैं क्योंकि उनका बाप वजीर आजम था। आज माशाल्लाह वो पुलिस यूनिफॉर्म में आ गए जनाब, परेड लेने के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब, सर ये क्या हो रहा है मुल्क में हमारा? हम लोग क्या मजाक बना रहे हैं यहाँ पे?
दुनिया में क्या किस तरह देख रही है? लीडर ऑफ अपोजिशन का ये इस्तेगाक नहीं है कि वो जब दिल चाहे मन चाहे खड़े और जिस मौजू पे चाहे तकरीर कर ले, वो रूल्स के साथ चले। खड़े हुए, आपने माइक खोला और बीच में शुरू। मुझे तो आज तक ये नहीं पता चला कि खड़े होकर बात की क्या उन्होंने। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर कौमी असम्बली में अपोजिशन की शदीद तनकीद। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा, आज चीफ मिनिस्टर साहिबा पुलिस यूनिफॉर्म में परेड में आ गईं। ये गैर संजीदा हुकूमत है, ना कोई पॉलिसी बयान, ना महंगाई पर कोई बात। ये मुल्क में क्या हो रहा है? MKM पाकिस्तान के ख्वाजा इजहारुल हसन का उमर अयूब के बयान पर स्पीकर से एहतजाज। कहा, अपोजिशन लीडर मुसलसल रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इनका ये इस्तेहकाक नहीं कि जब चाहे खड़ा होकर तकरीर कर लें, किसी पर भी तनकीद कर लें। अपोजिशन लीडर खड़े हुए, आपने माइक खोला और वो शुरू हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अज़मा बुखारी का मरियम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर तनकीद करने वालों को जवाब। कहा, वो टोला तनकीद कर रहा है जिनका लीडर अपनी बेटी को भी तस्लीम करने को तैयार नहीं। पूरी दुनिया में सरबराहाने मुमलिकत यूनिफॉर्म पहने अपनी फोर्सेस की इज्जत और तकरीम में इजाफा करते हैं। नवाज शरीफ ने भी अपने दौरे हुकूमत में यही कहा था कि मरियम नवाज ने इस रिवायत को बरकरार रखा। मरियम नवाज के इस अमल पर जलने और सड़ने की ज़रूरत नहीं। मरियम नवाज ने पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर पंजाब पुलिस की इज्जत और वक़ार में इजाफा किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं किसी भी हाई कोर्ट के किसी भी जज की जानिब से मुदाखलत की शिकायत नहीं मिली। अगर कोई मुदाखलत हुई भी है तो उन्हें रिपोर्ट नहीं किया गया। मुदाखलत के जो वाक़यात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने रिपोर्ट किए वो उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले के हैं। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब में चीफ जस्टिस ने कहा, अदलिया में किसी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज के सीनियर कमांडर्स की डेरा इस्माइल खान में शहीद होने वाले 8 कस्टम एहलकारों के अहले खाना से मुलाकात। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जंग में शोहदा की बेमिसाल कुर्बानी का एतराफ़ और पाक फौज की जानिब से भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। ISPR का कहना है, हमारी आज़ादी बहादुर जवानों की लाजवाल कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। बाहैसियत कौम शोहदा के खानदानों को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान खित्ते में हमारे अहम तरीन शराकतदारों में से एक है। अमरीकी महकमा खारजा के प्रिंसिपल डिप्टी तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हमारा पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी और तजारत के शोबों में ताउन जारी है। पाकिस्तान और अमरीका का मजबूत रिश्ता है और हम इसे मजीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वावडा ने दावा किया कि बानी PTI का डी चौक का धरना 2 जजेस ने रिवर्स कराया। एक इंटरव्यू में फैसल वावडा ने कहा, उन 2 जजेस ने बानी PTI से राब्ता किया और गारंटी दी थी कि धरना रिवर्स कर लें, आपकी बातें मान ली जाएंगी। फैसल वावडा का कहना है, बानी PTI ने 4 लोगों को ये बात बताई थी। अगर अदालत ने उन्हें बुलाया तो वो मजीद तफसील बताने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी को रियासती इदारों और ऑफिशल्स के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। इशारतन भी बात न करने की हिदायत। फेयर ट्रायल की बानी PTI की दरखास्त पर हुक्म जारी। अदालत ने करार दिया कि अदलिया पाक फौज और आर्मी चीफ के बारे में बयानात अदालती डेकोरम में खलल डालने के मुतरादिफ है। ट्रायल के दौरान मीडिया मुल्जिमान के बयानात रिपोर्ट नहीं करेगा। फरीकैन के वकला भी मुतासिबाना और सियासी बयानात नहीं देंगे। अदालत में मौजूद फैमिली मेंबर्स और दीगर अफराद भी बयानबाजी नहीं करेंगे। मीडिया रियासती इदारों को टारगेट किए गए बयानात शाया नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर के 44 अलॉटीज को 1 माह में प्लॉट बेचकर अदायगी करने का हुक्म दे दिया। कराची तजावुजात केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर की जमीन फरोख्त करने के लिए इश्तिहार शाया करने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया कि प्लॉट की मार्केट वैल्यू की रिपोर्ट और नीलामी में आने वाली बोलियों की रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाए। हुक्मनामे में कहा गया कि नस्ला टावर के अलॉटीज मिल्कियत के दस्तावेजी रिकॉर्ड के साथ ऑफिशियल असाइनी से राब्ता करें। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि कमिश्नर कराची ने जमीन तहवील में लेकर रिपोर्ट जमा करा दी थी।
मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी को अवामी सतह पर दोबारा मुतहरिक करने की हिदायत कर दी। चीन से मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह से टेलीफोनिक राब्ता। राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून पंजाब का इजलास आज तलब कर लिया। पार्टी की पंजाब शाख के तंजीमी उमूर और दीगर मामला ज़ेर गौर आएंगे। कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में मुबैना मुकाबला, डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। कराची में कमसिन बच्चों को मोटरसाइकिल पर बिठाकर वारदातें करने वाला गिरोह पकड़ा गया। FB इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस से मुकाबले में जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम और उसके साथी के इंकिशाफात। बताया 3 साल के बच्चे को मोटरसाइकिल पर साथ बिठाकर वारदातें करता था। बच्चा साथ होने की वजह से स्नैप चेकिंग के दौरान पुलिस नहीं रोकती थी। मुलजिम की शनाख्त वायरल CCTV फुटेज की मदद से कर ली गई है। भारत में लोकसभा के इंतखाबात का दूसरा मरहला आज हो रहा है। 12 रियासतों की 88 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। जिन रियासतों में वोटिंग होगी उनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र भी शामिल हैं। भारतीय इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून तक जारी रहेंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। जियो न्यूज़ पर आज भारतीय इंतखाबात से मुतालिक सारा दिन खुसूसी रिपोर्ट्स का सिलसिला जारी रहेगा। गजा में 20 फलस्तीनियों को इसराइली फौज के हाथों जिंदा दफन करने का इंकशाफ। खान यूनिस में नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अहाते में एक और इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त। मरीजों और बच्चों की तहलील शुदा लाशें मिली। अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात का मुतालिबा। इसराइली बमबारी जारी। गजा में 24 घंटे के दौरान मजीद 43 फलस्तीनी शहीद, 64 जख्मी। अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरे यूरोप तक फैल गए। पेरिस में दर्जनों तलबा का सोरबोन यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज। यूनिवर्सिटी में तकरीर के लिए आए फ्रांसीसी सदर से फ़लस्तीनियों की मदद का मुतालिबा। न्यूयॉर्क में तलबा ने अमरीकी परचम के साथ फ़लस्तीनी परचम भी लहरा दिया। न्यूयॉर्क की सिटी यूनिवर्सिटी UT ऑस्टिन कैंपस में भी एहतजाज। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और इलिनॉय की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में भी मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाजी कैंप कायम। बॉस्टन के एमर्सन कॉलेज में एहतजाजी कैंप हटाने पर पुलिस और तलबा में झड़पें। 100 से ज़ायद तलबा गिरफ्तार। प्रेस्टन यूनिवर्सिटी में PhD फाइनल ईयर के तालिब इल्म हसन सैयद गिरफ्तार। अटलांटा की एमोरी यूनिवर्सिटी के शोबाए फ़लसफ़ा की चेयरपर्सन नोएल मिकाफ़ी भी गिरफ्तार। टेक्सास के रुकन रियासती असम्बली सुलेमान लालानी ने कहा, तलबा का एहतजाज इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ और अमन के लिए है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सुलेमान लालानी ने कहा, तलबा के एहतजाज को रोकने के लिए ताकत का गैर ज़रूरी इस्तेमाल किया गया। इलेक्शन मुदाखलत केस में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई नवंबर के सदारती इलेक्शन के बाद होने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मामला निचली अदालत में भेजा गया तो ट्रंप को सियासी फायदा मिलेगा। इलेक्शन मुदाखलत केस में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबैना तौर पर हासिल वसीतर इस्तिस्ना का दावा मुस्तरद किए जाने, ताहम स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ को भी मुकम्मल इख्तियार देने से गुरेज का इम्कान। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये वाजे कर दिया गया कि सदर को इस्तिस्ना हासिल होना चाहिए। उन्होंने कारोबारी उमूर में जालसाजी से मुतालिक तमाम 34 इल्ज़ामात को भी मुस्तरद कर दिया। इंग्लैंड और वेल्स में दुकानों में चोरी के वाक़यात 20 बरस की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता बरस चोरी के 4,30,000 जराइम रिपोर्ट हुए। ये शरह 2022 की निस्बत 1/3 ज़ायद थी। बेशतर दुकानदार पुलिस की मुबैना अदम दिलचस्पी के सबब मामूली चोरी के वाक़यात की रिपोर्ट ही नहीं करते। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ विमेन टीमों के दरमियान 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज आज से शुरू होगी। सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। पाकिस्तान की कप्तान निदा डार और मेहमान कप्तान हेली मैथ्यूज दोनों ही सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म हैं। विमेन क्रिकेट सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।
रवां साल जून में अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने वाली ICC T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इस्लामाबाद पहुंच गई। दारुल हुकूमत में डी चौक, फैसल मस्जिद, पाकिस्तान मोनूमेंट पर ट्रॉफी की नुमाइश की गई। शायकीन ने क्रिकेट का जोशो खरोश उरूज पर खूब तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी आज एबटाबाद और फिर लाहौर जाएगी। ख़वातीन T20 इंटरनेशनल्स में इंडोनेशिया की रोहमालिया ने तारीख रकम कर दी। रोहमालिया किसी भी फॉर्मेट की क्रिकेट में बगैर रन दिए 7 विकेटें लेने वाली पहली ही बॉलर बन गई हैं। 17 साल की ऑफ स्पिनर के 3 ओवर्स और 2 बॉल्स में 1 रन भी स्कोर न हुआ। रोहमालिया की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत मंगोलिया की टीम 24 रन पर ढेर हो गई। गैलप सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 5% लोग पसंद की शादी कर पाते हैं और 85% की शादी अरेंज ही होती है। आज के जदीद दौर में कामयाब शादियों के लिए रिश्ता ऐप्स भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। दिल का रिश्ता ऐप अभी तक ऐसे 10,000 लोगों की शादियां करवा चुकी है। बिजली बना रही है जी सर। और आजकल की जो करंट सिचुएशन है, जो इलेक्ट्रिसिटी मेजर इशू है, तो इसको ओवरकम करने के लिए ना हमने रिन्यूएबल सोर्स यूज़ किया है एज अ विंड टर्बाइन। जहाँ पे विंड ज़्यादा होगी उसके हिसाब से जो है ना ये स्टार्टअप होगी और 25 to 50 वॉट्स के लिए हमने ये मतलब करवाई है। जैसे जैसे विंड स्पीड ज़्यादा होती जाएगी उतने पावर जो हमारे पास ज़्यादा लाइट जलती है, इसका मतलब बिजली बन गई। यस सर। पाकिस्तान के नौजवान साइंसदानों ने लोड शेडिंग का हल निकाल लिया। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद के तलबा ने विंड टरबाइन तैयार कर ली। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर को बताया, विंड टरबाइन भी सोलर पैनल्स की तरह काबिल तजदीद तवानाई का एक जरिया है जिससे रात में भी बिजली पैदा की जा सकती है। चीन ने 3 नए खलाबाज शेंजू 18 खलाई जहाज के जरिए तियांगोंग खलाई स्टेशन पहुंच गए। पहले से मौजूद शेंजू 17 के अमले से मुलाकात। शेंजू 17 मिशन का अमला 30 अप्रैल को वापस जमीन पर पहुंचेगा। भारत की मोदी सरकार ने बॉलीवुड इंडस्ट्री पर भी गलबा पा लिया। फिल्मसाज धड़ाधड़ पाकिस्तान मुखालिफ और मुस्लिम मुखालिफ फिल्में बनाने लगे। बीजेपी से इख्तलाफात पर तरबियत याफ्ता ट्रोल बॉलीवुड फनकारों पर चीलों की तरह पिल पड़े हैं। दीपिका पादुकोण, नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान और करण जौहर के खिलाफ बदतरीन सोशल मीडिया मुहिम चलाई। बॉलीवुड में इख्तलाफ की आवाज़ें खामोश होकर रह गई हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में सारे हकाइक मंजर आम पर आ गए। और मारूफ मज़ाहिया शायर खालिद मसूद बने हसना मनाहे के मेहमान। प्रोग्राम में ले आए कहकहों का तूफान। कभी सियासत के किस्से, कभी गिरफ्तारी की बातें, सियासत से तौबा का किस्सा भी बताया, मोहब्बत और इश्क का फ़र्क भी समझाया। देखिए मुस्कुराहटों से भरपूर प्रोग्राम आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।